हे एमिगोस, दिस इज आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, 3 क्वेश्चन व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में आया था, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन जो था वो परमेश 6.1 था, और परमेश 6.1 का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका हम लिंक शेयर कर दिए हैं। और तुम लोग का 2 क्वेश्चन था, एक पूछा था छिन्नक से, दूसरा पूछा था रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। दोनों क्वेश्चन का एनकाउंटर आज हम छिन्नक का इस वीडियो में करेंगे, रियल नंबर का दूसरा वीडियो में करेंगे, ठीक है। और छिन्नक के क्वेश्चन में जहां तुम लोग को प्रॉब्लम होता है, आंसू भैया वो चीज को निमोनिक्स की तरफ तुम लोग को सिखाएंगे। निमोनिक्स होता क्या है? कोई भी जटिल चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए एक निमोनिक्स बनाते हैं आंसू भैया। क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखो भाई, धातु के चादर से बना है एक बर्तन है जो ऊपर खुला हुआ है, यानी ये भाग खुला हुआ है, ये भाग मतलब क्या है? ये बर्तन किस तरह बना है कि इसमें अगर हम दूध रखेंगे तो इधर नहीं। अरे भाई, बाल्टी सोचो ना यार, बाल्टी में ऊपर खुला रहता है, नीचे पेंदी रहता है, तो उधर ढका हुआ रहता है ना। तो उस तरह का है। इसमें से हम लोग को देखो, इसका ऊंचाई हम लोग को दिया है 16 सेंटीमीटर। बड़ा तिर्जिया 20 है, छोटा तिर्जिया 8 है। तो इसका हम लोग को पूछा है, आयतन नहीं पूछा है भाई, यही तो दिक्कत है। हम लोग को बोला है कि इसमें अगर हम दूध भरेंगे, और मेरे हर तरफ अगर 1 लीटर दूध का दाम 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है, तो इस बाल्टी को भरने में दूध से हमको कितना रुपया का दूध खरीदना पड़ेगा। अब देखो भाई, जब भी कभी तुम्हारा प्रश्न में पानी से भरना पड़े, दूध से भरना पड़े, कभी उसका वजन पूछे, तो मेरा दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आयतन। क्या आना चाहिए? आयतन। आयतन से उसका वजन, उसमें भरा जाने वाला पानी, उसमें भरा जाने वाला दूध, या उसमें भरा जाने वाला दारू भी होता है, ठीक है। तुम लोग आजकल दारू के बहुत ज्यादा फैन हो गए ना। चलो आ जाओ। तो हम लोग को इसमें बोला है आयतन निकालने के लिए, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट आयतन निकालने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला है कि इसमें लीटर दूध भरना है। तो जैसे लीटर दूध बोला यार, आयतन के पास जाएंगे। अब देखो, हम लोग के पास कैपिटल आर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर। स्मॉल आर हम लोग का 8 सेंटीमीटर दिया। एच हम लोग का 16 सेंटीमीटर दिया। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट बर्तन का आयतन। अब तुम लोग को बर्तन का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन तुम लोग को पता ही नहीं, तो आंसू भैया इसका सिखाएंगे यार, सिखाएंगे। क्या होता है देखो, हम लोग सबसे पहले जानते हैं 1/3 और पाई एच आता है, लिख देंगे। अब देखो भाई, आंसू भैया चिल्ला चिल्ला के बताए थे ऑफलाइन में, क्या बताए थे? आयतन जब भी आता है सेंटीमीटर क्यूब में आता है, मीटर क्यूब में आता है। जब भी आता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। एरिया यानी क्षेत्रफल जब भी आता है, क्या? क्षेत्रफल जब भी आता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। आता है एरिया जब भी रहे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, आयतन जब भी रहे सेंटीमीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब। अब देखो, आयतन को हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब लाना है। एक एच यहाँ सेंटीमीटर में है, तो एच सेंटीमीटर आ गया। अब इसको किससे गुना करें कि सेंटीमीटर क्यों आएगा? तुम बोलोगे आंसू भैया सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर से। एच यूज कर लिए हैं, तो मेरे पास बचा है क्या? आर, और आर बचा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो एक बार कैपिटल का स्क्वायर कर देंगे, एक बार स्मॉल का स्क्वायर कर देंगे, और एक बार दोनों को गुना कर देंगे। देखो भाई, आर रखेंगे 20, तो उस समय सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया भाई। फॉर्मूला, तुम लोग फॉर्मूला रटने के पीछे भागते हो, आंसू भैया निमोनिक से समझाते हैं। अब देखो इसका, ये 1/3, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है, तो 3.14 रखेंगे। 3.14 कभी भी नहीं बोलोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग एक एक नंबर को बोलते हैं। एच का वैल्यू हम लोग को 16 दिया, तो 16। आर दिया 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 20 गुने 8 कर देंगे। कोई दिक्कत है? देखो भाई, 1/3 गुने 3.14 गुने 16 गुने, इसको करोगे 20 का स्क्वायर करोगे, तो देखो भाई 400, प्लस 88 64, प्लस 20 160। ये 1/3 आ गया, इंटू 3.14 गुने 16 गुने, इसको करोगे 4 5 624 आएगा, शायद 624 आएगा। हाँ यही। अब देखो, ये 3 से कट जाएगा। कैसे? हम सपना रहे हैं कि कट जाएगा? नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे आंसू भैया? नहीं जानते हो तो डेमो 1 डेमो 2 वीडियो देखो भाई, प्लेलिस्ट में कंप्लीट फ्री बैच में डाला हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का। 6 2 8 और 4 12, 12 3 से कटता है, तुम बोलोगे कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा।
क्या किए, 6 2 8 और 4 12 संख्या को जोड़ते हैं। देखो 3 से काटो, 3 दूना 6 0 8, ठीक है। अब तुम बोलोगे 0 8 28 क्या लिखे भैया, अरे भाई 2 डिजिट ले रहे हैं तो एक जीरो तो बैठाना पड़ेगा ना, बैठाना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अब देखो इसको गुना करेंगे, इसको तुम गुना करोगे तो तुम गुना कर लेना भाई, आएगा 10 44 9.92 और आयतन है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। आंसू भैया अगर आयतन निकालने के लिए बोलता तो हम आपको थोड़ी ना डाउट क्वेश्चन में देते, ये वाला हम लोग को बोला है दूध भरना है। तो भाई एक चीज बताते हैं, हम लोग बच्चा बच्चा हम लोग जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, आधे कि नहीं। और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये जिसको जिसको आद नहीं है भाई आद कर लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो हम लोग को 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर पूछ दें तो ये 1000 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी 1/1000 लीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का दाम है 1/1000 लीटर। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का दाम कितना होगा, अरे भाई एक पेन का दाम अगर 3 रुपया तो 3 पेन का दाम क्या करते हैं 3 गुने, और एक पेन का दाम 3 था तो 3 तो यानी 9 हो गया। तो एक कलम का दाम इतना, तो इतना कलम का दाम कितना होगा, इतना से गुना कर देंगे। तो इसको हम करेंगे 10 44 9.92 और इसको 1/1000 से भागा दे देंगे तो ये किस में बदल गया, लीटर में बदल गया। अब लीटर में बदल गया तो हम लोग को आसान हो गया, 1 2 3 डिवाइड में अगर 3 जीरो तो पॉइंट को 3 अंक उधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी 10.44 लीटर। यानी इस बर्तन में दूध कितना लेगा, तुम बोलोगे 10.44 लीटर। तो हमको दूध लाना है ना खरीद के, तो हम लोग जाएंगे इसके पास, क्या जाएंगे इसके पास। ये बोला 1 लीटर का दाम कितना है 20 रुपये, 20 रुपये कहां से पता चल रहा है, 20 रुपये प्रति लीटर, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर का दाम 20 रुपये, तो 10.44 लीटर का दाम 20 गुने 10.44 रुपये, 20 गुने 10.44 रुपये। अब इसको गुना करेंगे तो 208.8 रुपया आ जाएगा भाई। और यही इतना आंसर है। क्या बोला है, इसको भरने में दूध को कितना रुपया का लाना पड़ेगा 208.8 रुपया। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का चादर, यानी अगर तुम टिपनकरी लेके जाते हो दूध लाने के लिए तो टिपनकरी में लोहा होता है कि नहीं, तो उस लोहे का दाम निकालना है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लोहा का दाम कितना है 8 रुपये। अब जैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर देखें मेरा दिमाग में गुदगुदी होने लगा, क्या होने लगा गुदगुदी, क्यों, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्या होता है एरिया होता है, क्या होता है एरिया। अब तुम लोग को हम एक डेमो देते हैं, अगर तुम दूध लाने के लिए जाते हो तो वो दूध का कैसा रहता है, ऐसे रहता है क्या, ये दोनों साइड खुला रहता है क्या, तुम बोलोगे नहीं आंसू भैया खुला तो नहीं रहता है, एक साइड बंद रहता है एक साइड खुला रहता है। और खुला किधर है, जिधर 20 है उधर खुला है। आजा भाई इसी क्वेश्चन को हम इसमें बताते हैं। अब देखो हम लोग के पास एरिया का 2 फॉर्मूला है, एरिया यानी क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला है। एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसको दोनों को जानो तभी ना पता चलेगा कि कौन लगावे कौन नहीं लगावे आंसू भैया। देखो भाई जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे यानी टिप्पणकरी कैसा है पता है, ये और ये दोनों खुला है, सिर्फ ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला। तो क्या टिप्पणकरी मेरा यही वाला है, नहीं, एक साइड बंद है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है कि ये भी है इधरों बंद है इधरों बंद है। तुम बोलोगे आंसू भैया तो कौन फॉर्मूला लगावे, एक में तो दोनों साइड बंद है एक में तो दोनों साइड खुला है, लेकिन मेरा टिप्पणकरी है जो एक ही साइड बंद है, तो उसके लिए हम दिमाग लगाएंगे। उसके लिए हम दिमाग क्या लगाएंगे, आ जाओ क्या निकालेंगे, बर्तन, बर्तन का, बर्तन में चादर का क्षेत्रफल, बर्तन में धातु, अरे यार धातु के चादर का क्षेत्रफल। हम ऐसा करते हैं भाई, एक बार हम इसका चारों साइड का निकालते हैं, तो चारों साइड का क्या होता है, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बर्तन का लेटरल सरफेस एरिया। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये निकालना है लेकिन नीचे वाला तो बंद है, तो नीचे वाला कैसा रहता है, विरित है, विरित है, तो लिख देंगे आधार का क्षेत्रफल, क्या
आधार का क्षेत्रफल। अब देखो भाई, बर्तन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का, बर्तन है कैसा, शंकु, तो शंकु का होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू, सॉरी कैपिटल हम माने तो कैपिटल लेंगे, R प्लस आर इंटू एल प्लस आधार। आधार देखो, आधार छोटा त्रिज्या है, तो आधार कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। छोटा त्रिज्या लेंगे, बड़ा नहीं, बड़ा खुला है, नीचे वाला पेक है छोटा। अब देखो तुम बोलोगे आंसू भैया ये एल कैसे निकाले हम, तो एल बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 R माइनस आर का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है। अब यहां से देखो एल बराबर रूट अंडर एच कितना है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 20 में से 8 जाएगा तो 12, 12 का स्क्वायर 144, 6 4 10 के जीरो बाकी है, 5 4 9 1 10 के जीरो बाकी 2 1 3 1 4, और रूट 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20 आएगा। तो देखो भाई ये पाई का वैल्यू 3.14 गुने आर प्लस आर 20 प्लस 8 28 इंटू एल कितना डाला है 20 प्लस 3.14 इंटू आर कितना है भाई नीचे वाला 8 गुने 8। अब देखो 3.14 को बाहर निकालो, ओके, इसको गुना करो, 28 दूनी 56 होता है, तो 56 पर 1 जीरो प्लस 8 8 64, ओके भाई, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो ये 3.14 गुने, इसको जोड़ो 4 6 6 12 2 बाकी 1 5 और 1 6, 624। अब इसको इससे गुना करना है, तो क्या करें हम, हल्का सा कैलकुलेटर का सहारा लेना है। तुम बोलोगे आंसू भैया आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, ले लेते हैं कैलकुलेटर। 3.14 गुने 624 6 2 4, तो कितना आ जाएगा 1959.36, यानी कितना आ रहा है 1959.36, और ये मेरा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है 8 रुपये, यानी देखो इसको हल्का सा हम इधर कर दे रहे हैं, छोटा करते हैं, हल्का सा छोटा कर दे रहे हैं। देखो भाई हम लोग को दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है 8 रुपया, और मेरे पास टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है इतना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा 8/100 रुपया। 1 सेंटीमीटर, अरे भाई अगर 5 कलम का दाम, देखो भाई 5 पेन का दाम है तुम्हारे पास 10 रुपया, तो हम निकालने बोल रहे 3 पेन का, कितना 3 पेन का, तो देखो भाई अगर 5 पेन का दिया रहे तो हम 1 का निकालते हैं, 1 पेन का दाम कितना होगा, तो तुम बोलोगे 2 रुपया आंसू भैया। अब 3 का बोले तो 3 दूना 6, यानी अगर 5 पेन का दाम दिया रहे और 3 निकालना पड़े तो हम लोग 1 के पास जाते हैं, तो 100 कलम का दाम दिया था और हम लोग को इतना कलम का दाम निकालना था, तो हम लोग 1 के पास जाएंगे, 1 का निकल गया, अब इतना निकालना आसान हो जाएगा। अब हम लोग को 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 8/100 गुने 1959.36। अब ये 100 जैसे काटेंगे पॉइंट यहाँ आके बैठ जाएगा, तो 8 गुने 19.5 आ जाएगा। अब 8 को 19.5 से गुना करके देखो भाई, 8 को 19.5 से गुना करके देखो, 8 गुने 19.5 कितना हो जाएगा 156, तो हम लोग को टोटल कितना रुपया लगेगा 156 रुपया वो धातु की चादर को बनाने में लगेगा। अगर तुम लोग को मजा आया भाई तो टिल देन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, जय हिंद।